अस्सलाम वालेकुम। हमारे कुछ स्टूडेंट्स के सवालात रहते थे जो हमसे वो पूछना चाहते थे। जी बेटा। मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है मैम कि एक नॉर्मल इंसान की परवरिश में और एक स्पेशल इंसान की परवरिश में क्या फ़र्क है? बेटा, वालिदैन के यहाँ जिस तरह की डिसेबिलिटी वाला बच्चा पैदा होगा उसकी परवरिश का तरीका उसके हिसाब से मुख्तलिफ हो जाएगा। जैसे अब अगर किसी वालिदैन के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जो देख नहीं सकता, ठीक है, आम हालात में हम क्या करते हैं, हम बहुत सी चीज़ें बच्चों को सिखाते नहीं, वो देख के सीख रहे होते हैं, इमिटेट कर रहे होते हैं। आप चम्मच से खा रहे हैं, छोटा बच्चा जो होता है वो अक्सर उल्टा चम्मच पकड़ के मुंह में डाल रहा होता है। क्यों कर रहा होता है? क्योंकि वो देखता है कि मेरे सारे बड़े जो हैं चावल जो है चम्मच से खाते हैं। ऐसे ही अब इस अगर कोई बच्चा जो देख नहीं सकता, आपको उसे हर चीज़ उसके हाथ में पकड़ा के समझानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। आप दूर से उसके पास जिस तरह से वालिदैन उठा के उसका टॉय उसके पास फेंक देते हैं, आप वो नहीं करेंगे। आप उसके हाथ में उसका टॉय पकड़ाएंगे, आप उसके हाथ में उसको फीडर देंगे, आप उसका हाथ लगा कर उसे बताएंगे कि बेटा ये आपकी सॉक्स है, इसको राइट पाँव में पहले पहनो, फिर लेफ्ट में पहनो। जब आप उसे सिखा रहे होंगे कपड़े पहनना, अपने आप को ड्रेसअप करना, इसी तरह जब वो बच्चा चलना शुरू होगा तो आप उसे बताओगे कि बेटा आपने अपने आगे हाथ रखना है चलते वक्त, ताकि आप किसी चीज़ से टकराओ ना। तो वालिदैन को उस बच्चे की डिसेबिलिटी के हिसाब से अपने परवरिश का तरीका बदलना पड़ेगा। इसी तरह बच्चा जो चल नहीं सकता, अब उसके वालिदैन अगर दूर से कोई चीज़ फेंक देंगे और वो अगर उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा तो उससे बहुत तकलीफ होगी बच्चे को। तो वालिदैन को उसे हर चीज़ उसके हाथ में पकड़ानी पड़ेगी। एक बच्चा बोल नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, तो उसके वालिदैन को उसे इशारों में बात समझानी पड़ेगी। यानी उसके वालिदैन अगर उसके हाथ में निवाला पकड़ाएंगे तो वो साथ मुंह से ऐसे करेंगे कि इसको खाओ। आ रही बात समझ? तो क्योंकि वो जिस तरह की डिसेबिलिटी होगी, आपको अपना परवरिश का तरीका उसी तरह करना होगा। जी अब इसको शेयर करना चाहिए। जिसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर एक घर में एक ऐसा बच्चा मौजूद है जो देख नहीं सकता, तो उसकी वजह से आपको पूरे घर की जो चीज़ें हैं, अशियाँ हैं, उन्हें उनकी अपनी जगह पे हमेशा रखना पड़ेगा। और उस बच्चे की वजह से आपके घर में, बल्कि मैं ये समझता हूँ, ज़्यादा डिसिप्लिन आ जाता है। अब हमारे घर में, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को पता है कि अगर हमें चीज़ का आइडिया के रिमोट यहाँ पे हम रखते हैं तो वहीं पे हमेशा होना चाहिए, अगर वो दूसरी जगह पे होगा तो हमें वो नहीं मिलेगा। तो हमारे घर में जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो डिसिप्लिन है, वो आप दोनों से ज़्यादा होता है, और ये डिसिप्लिन की वजह से आप उस बच्चे की परवरिश बेहतर कर रहे होते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आप दोनों से सवाल है कि जब आप दोनों में से कोई नाराज़ होता है तो आपको कैसे पता चलता है? मतलब हम लोगों में से तो पता चलता है ना एक्सप्रेशन देख कर, तो आप दोनों अपनी नाराज़गी का कैसे इजहार करते हैं? बेटा हम खामोश हो जाते हैं, इसी से पता चल जाता है नाराज। अच्छा, इसमें ये है कि हम लोग, क्योंकि हमारी जो इंटायर लाइफ है वो बेस करती है आवाज़ पे। हम आवाज़ की पिच, उतार चढ़ाव, इसको बहुत ज़्यादा हम जज करते हैं। तो मुझे आयशा के पहले सेंटेंस से ही पता चल जाता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग इन हर माइंड। क्योंकि आयशा की जो आवाज़ है, जब वो खुश होती हैं तो उसमें किस तरह की स्माइल होती है, किस तरह की पिच होती है, मुझे पता है। तो जैसे ही उनकी आवाज़ की टोन में तब्दीली आएगी तो मैं समझ जाऊंगा कि पूछना चाहिए कि कुछ हुआ तो नहीं। और एक और चीज़ है कि ज़ाहिर है हमारी हैबिट्स, हम एक दूसरे की हैबिट्स जानते हैं। आयशा की अक्सर हैबिट है कि जब ये खुश हैं तो उन्होंने रूम का डोर ओपन करते ही मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर कहना है कि क्या हो रहा है, या उन्हें बताना है कि मैं क्या करके आई हूँ। तो जब ये खामोशी से रूम में एंटर हो गई हैं तो मैं समझ जाता हूँ, जो अलार्म बेल्स हैं वो बजना शुरू हो जाती हैं कि कुछ हुआ है। और तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जिससे हमें पता चल जाता है इवन कि इसी तरह से बेटा, मैं अदरवाइज बहुत मोबाइल यूज़ करती हूँ, लेकिन जब मैं नाराज़ होती हूँ, मेरा मोबाइल भी यूज़ नहीं हो रहा था, मैं बिल्कुल खामोशी के मोड में चली जाती हूँ। उससे पता चल जाता है आने वाली तूफान का पेश करना है। जब ये बेड पे टेक लगा के बैठ जाए और कुछ ना बोलें 1-2 मिनट, तो समझ जाए कि कि नाराज़गी। ये नाराज़गी है, ये रो रही है। तो हम बेटा इसी तरह अंदाज़ा लगाते हैं, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो बेस करती है आवाज़ पे।